एक हम एज ए स्टूडेंट कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। कई बार टेस्ट में अचानक टफ पेपर आ जाता है तो आपको लगता है कि तैयारी ठीक नहीं कर रहे हैं, या कई बार लगता है कि पेपर रिलीवेंट नहीं दे रहे हैं। हम जब पेपर देंगे तो आपको लगेगा ये रिलीवेंट है, ये नई कहानी नहीं है। जब वही एसएससी दे देगी तो कहेंगे कैलकुलेटिव आ रहा है ना। तो आप यकीन करिए हम सब बहुत दिमाग लगा करके एक चीज पे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कुछ भी दे दे। बीच में जब इतना मेंस का पेपर था तो एक हफ्ते में आपको 10 दिन बहुत इंजॉय करवाया है। आसान पेपर, बिल्कुल आसान पेपर, सबसे आसान पेपर, ऐसा आसान नहीं दिया है। अब इनके पास टाइम है तो हम आप पे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कई लोगों का डायरी देख रहा हूँ, कुछ लोग भरते नहीं, तो शायद आप भूल गए कि डायरी का पर्पस क्या है। मैं आपको याद दिला दूं, डायरी का पर्पस है आपने पूरे दिन में क्या पढ़ा है उसको रिकॉल करवाना। रिकॉल करने से क्या होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। मेमोरी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसमें कुछ नहीं, उसमें कहा गया कि सोने से 5 मिनट पहले बार आपने पूरे दिन में क्या किया है वो रिवाइज कर लेते हैं तो आपका लगभग 7 टाइम मेमोरी इंक्रीज हो जाता है। हमें से अधिकांश लोग गलती क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने पर, रिवीजन पे नहीं, पढ़ने पर। अभी मैं जीएस का मार्क्स देख रहा था, 100 से कम वाले भी उनको शर्म आनी चाहिए। और पॉसिबल हो तो घर वाले को बता देना कि मैं पैसे बर्बाद कर रहा हूं। क्या एक भी नया क्वेश्चन दिया था हमने? नहीं, एक सिंगल नया क्वेश्चन नहीं दिया था। मैं कुछ जाहिल लोग हैं, पता नहीं क्यों पढ़े, क्या पढ़े मुझे नहीं पता। क्लास में तो क्लास में नहीं रहेंगे, लाइब्रेरी में जाओ तो यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो देख रहे होंगे, कोई गाना सुन रहे होंगे। मुझे नहीं समझ आता आपको किस चीज का मोटिवेशन। आपके नंबर का हमारा यही मोटिवेशन है, आपके माँ बाप ने भरोसा करके भेजा यही मोटिवेशन है। हमेशा अधिकांश लोग दिक्कत क्या है, इस डर से पढ़ रहे कि कहीं फेल ना हो जाए। ये नहीं पढ़ रहे कि रैंक लाना है, पास होना है, और कहीं फेल ना हो जाने ने क्या किया, डर पैदा कर दिया आपके अंदर। चेहरे की खुशी नहीं है, मतलब भरोसा ही नहीं है, जिसको देखो वही, मतलब अजीब सा ही भाव। 50-55 दिन दिन रात देख कर देना चाहिए। मजा तब है कि आप आए और 5-6 महीने पढ़े, मेंस दिए, और जैसा मेंस वाले जा रहे हैं टायर 3 वाले, मन से कहीं दुख नहीं। यहाँ 1-2 साल से 1 साल से है तो थोड़ा सा वो ऐसे सांत्वना वाला दुख व्यक्त कर देते हैं, अंदर से खुशी है कि यही था कौन सा। लेकिन उसके लिए लगा टाइम, और टाइम में भी जुनून। बहुत सारे लोग मुझे एप्लीकेशन लिख के दिए फर्जी वाला कि मैं 12 बजे जाऊंगा, 8 बजे आऊंगा, और मुझे वादा क्या कहते हैं कि 2:30 बजे बैठ के पढ़ूंगा लंच के टाइम। उनमें से कितने लोग पढ़ते हैं आपको ही पता है, और आपको लगता है कि मुझे नहीं पता है, मुझे सब पता है। ऊपर जाके जल्दी क्या करते हैं भी पता है मुझे। तो पढ़ा जाता हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा जाता तो घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आने के लिए मुश्किल है, टेस्ट देते, जाने के लिए कोई मुश्किल नहीं। एक छोटा सा एप्लीकेशन लिखवाते हैं, ले लो और जाओ, सिक्योरिटी तो 3000 बोल देते बस। मतलब बहुत सारे लोगों से शिकायत है। और ये पता नहीं कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं क्या, बीच में हो हाँ टेस्ट के दौरान, मुझे नहीं समझ में आता। हाँ मस्ती के टाइम कीजिए, जब डीजल हो जाता हो तो किसी की कोई हिम्मत नहीं करता है कि नाचे, तब जाके साथी से खड़े रहे, तब हुआ नहीं करे। पढ़ने के टाइम में हुआ करते। आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपकी फीलिंग ऑफिसर वाली होनी चाहिए। किसी ऑफिसर को देखा वहां करके? नहीं देखा यार, अपने गलत आदमी को ऑफिसर समझेंगे। हाँ निचला तबका मिल जाएगा, इलिटरेट और लिटरेट। कल भी मैं किसी बच्चे की शादी में गया, 2 ग्रुप था, कल भी हर बार देखता हूँ। एक वो ग्रुप जो सिलेक्टेड वाले बच्चों का था, उनका वहां बिहेव करने का तरीका, एक वो ग्रुप जो मतलब अभी संघर्ष कर रहे उनका बिहेव करने का तरीका। ऊपर देख पीछे बैठे थे, और जो सिलेक्टेड वहां के मिल भी रहे हैं और सामने बैठे हैं, तो वो तो अंतर डिस्क्रिमिनेट करेगा कि नहीं। आपके दोस्तों का चॉइस डिपेंड करेगा कि आप कितना बेहतर कर रहे हैं। अपने से सबकी कैपेसिटी ऐसी है कि इसी अटेम्प्ट में कर सकते हैं। किसी के नंबर थोड़े कम आ रहे हैं तो ज्यादा मेहनत कर दीजिए। दिक्कत है तो हमने आपको टाइम दे रखा है कि 12 से 2 में बैठता हूँ रात को, आप आके मुझसे मिल सकते हैं। दिन में भी कोई दिक्कत है आके मिल सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। फिर भी पता नहीं कौन सा वीडियो, कौन सा कोर्स, मेरे को समझ ही नहीं आता है। अलग अलग टीचर का वीडियो दिखता है मुझे वहां।
जब हमने 3-4 बेसिक टीचर बताए तो उन्हीं को फॉलो करिए। ना तो मुझे किसी टीचर से दुश्मनी है, ना किसी का मुझे कमीशन मिलता हो, लेकिन वो समझ ही नहीं आ रहा है। खैर शिकायत अपनी चलती रहेगी। अभी जो रजत आएंगे तो उनसे आप जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे कई बार हमसे नहीं पूछ पाते हैं, जैसे खाने की दिक्कत है, रूम में सोने की दिक्कत है, सुबह पानी न मिलने की दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कत है, मुझे सारी बातें पता है। लेकिन उन दिक्कतों का भरपाई तभी होगा जब आप सिलेक्ट हो जाए। सबकी कहानी है, लेकिन किसी की कोई सुनता नहीं। सिलेक्ट हो जाएंगे ना तो सुनना पड़ेगा। अभी आ रहा है, उसका दोस्त आया है, ये दोनों साथ तैयारी करते थे, वो इससे तेज था, उसका कांस्टेबल में हो गया, वो ज्वाइन कर गया हरियाणा कांस्टेबल, और आज उसका चेहरा देख रहा हूँ, मतलब बस रो नहीं रहा वो चला गया तो दुख व्यक्त कर रहा है, सर मैं इससे तेज था, मुझे पता है, मैंने सर बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने ज्वाइन कर लिया, मैं सोच रहा हूँ 2 साल लीव विदाउट पे लेके आ जाऊँ। समझ पा रहे हैं? लेकिन इस बीच में जब ये मेरे साथ था, मुझे याद है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इसका नहीं हुआ था, पायलट रो रहा था लिटरली यही कैंपस में, तेरी जरूरत नहीं है कांस्टेबल की। अरे सर आप नहीं समझ रहे हो, नौकरी चाहिए। आज पूछना आप किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट की, मतलब हर वो प्रॉब्लम जो आप फेस करते हैं, इस सेशन का फायदा उठाएंगे, बोला लो सेशन का फायदा उठाएंगे तभी फायदा है। ये हुड़दंग करने के लिए नहीं, हुड़दंग करने का दिन आएगा जब सीजन 2019 का रिजल्ट आएगा, उस दिन देंगे पूरे दिन मौका आपको हुड़दंग करने का, करिएगा जितना चिल्लाना हो, लेकिन एक डिसेंसी रखिए। डिसेंसी किस बात का कि अगले 50 दिन में क्या रणनीति हो, आप खुद देखना। जब आप पढ़ने लगते हैं तो आपके चेहरे पे, आपके व्यवहार करने के तरीके पे सीरियसनेस आता जाता है, और नहीं पढ़ते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। दूसरा एक आपको लाइफ के लिए बता दे रहा हूं, कभी निकालना बंद करिए। परसों किसी बच्चे की बात हो रही थी, 2 मेंस वाले, तो वैसे बात हो रही थी, उसका ठीक नहीं हुआ, तो तीसरे ने कहा उसका तो होना भी नहीं था ठीक, उसे कभी ही निकालता रहा। टेस्ट देते थे तो यार फालतू टेस्ट है, कुछ सेशन लगा रहे हैं फालतू सेशन है, मुझे नहीं पता, कल वो बच्चे बताते, मैंने तभी इग्नोर किया, मैंने बात को ध्यान नहीं दिया। तो खुश रहेंगे, खुशनुमा माहौल बनाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको ही फायदा होगा। जब तक है तब तक, नहीं है फिर जाकर बुराई करिए अपनी, घर वालों की, हमारी जिसकी भी। तो जो जो मतलब डाउट प्रॉब्लम फेस करते हैं पूछेंगे, सारे ज्यादा कम करना है पूरा सेशन का मैक्सिमम, तो फायदा उठाएंगे तो बेहतर। अगले साल हम चाहेंगे आप आए यहाँ पर, आपका हम वेलकम करें। आज मेरा के लिए ताली बजा दो। दिल्ली से है और पूरी स्टोरी यही बताएंगे अपनी। हमने देखा है कैसे नीचे से ऊपर बढ़ते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम में फेस की है, तो इस प्रॉब्लम को मैं चाहूंगा कि आप इन शॉर्ट 15-20 मिनट अपनी पूरी जर्नी बता सकते हैं, और उस जर्नी के बाद इनके कुछ क्वेश्चन लेंगे, जैसे वही जो प्रॉब्लम आप लोग फेस करते थे कि रोटी अच्छी नहीं है, नींद नहीं होता है, मैंने जो भी इनकी प्रॉब्लम खुल के पूछिएगा, मैं बिल्कुल साइलेंट रहूंगा। आपका जो दुख होगा, हर टॉपर को मैं एक मौका देता हूं कि आपका कोई एक सजेशन जो बोलेंगे हम लागू करवा देंगे, चाहे कितना भी कॉस्टली हो, लेकिन ये ध्यान रखने के साथ कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये स्टेज से गुजरे, उनको पता है कि इससे बेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इनको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, नहीं फिर भी मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, अच्छा सजेशन आएगा तो एक्सेप्टेड है। जैसे स्वप्निल ने कुछ अच्छा सजेशन बताया था कल, बताएंगे लास्ट में, उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कई बार अच्छा सजेशन आ जाता है। चलिए आ जाइए, आगे संभालिए। हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है सब तक? हेलो, गुड इवनिंग भाई, सबसे पहले सबको खुशी हो रही है कि ये बेंच पीछे तक भरे हुए हैं आज बिल्कुल, क्योंकि जब मैं यहाँ था तो बहुत बार ऐसा मौका आया कि हम लोग भी बेंचों में बैठे हुए थे, अपने सीनियर्स की, अपने बड़े भाइयों की
सक्सेस का एंजॉय कर रहे थे उनको देख के, और हम भी अपने मन में ये चीज लेके चल रहे थे कि हम भी एक दिन उस मुकाम पे पहुंचेंगे जो मैंने तुमने के लिए हम भी वो कर पाए और हम भी अच्छे से सक्सेस हो पाए। जर्नी थोड़ी लंबी रही है मगर अंत में मुकाम मिल ही गया एक तरीके से, जो मेरे को चाहिए था। जो एक तरीके से बोलते हैं ना कि ड्रीम जो मिल जाए तो वो हो ही गया। पर जर्नी थोड़ी लंबी रही है तो मैं थोड़ा बताना शुरू करता हूँ अपने बारे में। नाम भाई मेरा रजत देसवाल है, आपके जैसे हूँ, कोई अलग खास बात नहीं है ना थी, ठीक है। मगर ये है कि 2016 में ग्रेजुएट हो गया भाई। आप सोच रहे होंगे कि 1 साल 2 साल में मेहनत करके निकल गया होगा, बहुत स्ट्रगल किए। जब हम लाइफ में आए थे तो पता नहीं था कि क्या होता है कॉम्पिटिटिव, किसी ने बता दिया था दोस्तों ने कॉलेज में कि एसएससी नाम की एक चीज होती है जिससे बढ़िया नौकरी मिल सकती है, इज्जतदार। और हम जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं तो एक ये लगा लो लोअर मिडिल क्लास, और उनका ये सपना होता है कि 2 स्टार 3 स्टार नौकरी मिल जाए तो घर वालों को कुछ चाहिए भी नहीं होता, एक तरीके से ड्रीम कम ट्रू ही होता है उनके लिए। तो 2016 में मैं ग्रेजुएट हुआ और 1.5 साल तो मैंने मुखर्जी नगर में धक्के खा के बिता दिए। पता ही नहीं था क्या पढ़ना होता है क्या नहीं पढ़ना होता। जिसने बोला भारती सर से पढ़ लो उनसे भी पढ़ दिए, किसी ने बोला और किसी से पढ़ लो, केडी में पढ़ दो वहां पढ़ दो वहां भी पढ़ दिए, कोचिंग ले ली, देश चलन बहुत धक्के खा लिए। 1.5-2 साल बाद तो समझ आया कि करना क्या है। उसके बाद गलत संगत में भी पढ़े थोड़ा बहुत, 1-1.5 साल में से भी खराब हो गया तो 2019 आ गया। तो वहां तक मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि क्या चल रहा है लाइफ में, ना कोई स्टेबिलिटी थी, फोकस पे चला गया सब कुछ। तो वहां पे जब 2018 वाला सीजीएल में देके आया था, बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस थी, तो तब मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं दिल्ली में गया। सर का जो इनिशिएटिव था लाइब्रेरी वाला, शायद कुछ बच्चों को पता भी होगा कुछ को नहीं पता होगा, तो सुबह से शाम तक उधर होता था 8 से लेके 4-5 बजे तक आप उनके गाइडेंस पे रहते थे, उसके बाद आप फ्री होते थे। यहाँ तो आप फुल टाइम हो, तो वहां क्या होता था कि सुबह से लेके शाम तक। तो वहां पे मैंने हरियाणा की तैयारी शुरू की। मेरे बहुत से भाई अब यहाँ होंगे जो हरियाणा की अपने रिजल्ट का भी वेट कर रहे होंगे, तैयारी भी कर रहे होंगे। तो उस समय बहुत सारी वैकेंसी निकली थी, तो हम भी सोच रहे थे कि चलो एसआई की तैयारी करेंगे। वो पेपर तो हुआ नहीं एसआई का, तो तैयारी करके पेपर हो गया। तो उसकी वो मेरी पहली तैयारी थी, 3 महीने में मैं उधर था, तो एक डिसेंट तैयारी हो गई थी। साथ में क्या हुआ, मेरे 2-3 पेपर डीएसएसपी के भी क्लियर हो गए, तो ये लगा कि हाँ यार थोड़ा बहुत मैं कुछ कर सकता हूँ, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आने लग गया। और वहां पे क्या हुआ, बहुत शानदार बच्चे मेरे को मिले, मेरे दोस्त पढ़े, बहुत अच्छे दोस्त आज भी है। तो उनने इतनी हेल्प करी। फिर क्या हुआ, सीपीयू की मैंने कभी से शुरू करी सितंबर से, दिसंबर में मेरा प्रीलिम छोड़ा था। तो उस टाइम ये था कि चलो प्री तो की बार निकाल लेंगे कुछ ना कुछ करके, तो ऐसे ही हुआ। मेरे को आज भी याद है, मेरी दोस्त होती है प्रियंका, मेरे को क्वेश्चन समझाती थी मैथ्स की, क्योंकि मेरे पल्ले नहीं पड़ता था मैथ्स, ठीक है। तो धीरे धीरे करके गाड़ी 130 तक पहुंच गई प्री में। मगर चलो शुक्र है कुछ तो बना। फिर धीरे धीरे ये कोविड आ गया, धीरे धीरे पटरी पे से फिर उतर गई गाड़ी। मगर यार बड़ी मुश्किल से तो आई थी, सर को भी लाइब्रेरी बंद करनी पड़ेगी। उससे पहले एक सीजन का प्री हुआ था 2019 का, तो वो लॉकडाउन से पहले ही हो गया था जस्ट। तो उसमें मेरे 170 बन गए थे, तो मैं सोचा यार अब तो बढ़िया काम हो गया, अब तो मजा आ जाएगा। तो फिर ये आ गया लॉकडाउन, घर पे रहे। घर पे तो आपको पता ही है, अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आपको पता है कि घर पे पढ़ाई होनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो फिर से ऑफ ट्रैक हो गई। फिर जैसे तैसे मेंस दिया, और मेंस में तो फिर परफॉर्मेंस आई नहीं सीजीएल में।
फिर मैं सोचा कि मैं कई दिन से सर को बोल रहा था, मैं सर दिल्ली वाली लाइब्रेरी खोल दो खोल दो खोल दो। सर बोले बेटा वो तो नहीं खुलेगा, आप एक काम करो, आप गुरुकुल आ जाओ इधर तो ठीक है। तो मेरी फैमिली ऐसी कि भाई तेरे लिए हम दिल्ली शिफ्ट हुए, अब तो हरियाणा भाग रहे हैं वापस। ये भी सही बात है, मगर पर मेरे को जाने दो, मेरे को रोको मत। तो बोले चल ठीक है, तू कर जो तेरे को करना है। तो फिर मैं इधर आ गया नवंबर 30 को, 29 को शिव की शादी अटेंड करके मैं तो सीधा ही इधर आया, ठीक है। 30 फिर यहाँ तैयारी शुरू की। तो सबसे जरूरी चीज, जो सबसे अच्छी चीज जो मेरे को इधर आते ही मिली ना, वो थे मेरे रूममेट्स। आप सब भी किसी न किसी के रूममेट है, ठीक है, और वो बहुत जरूरी चीज है। आपके दिमाग में क्या चीज जा रही है, क्या आप आगे पास ऑन कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है। अब आप थका के जाते होंगे तो अपने रूममेट से ही बात करते हैं ज्यादातर, तो उनका आपके प्रति नेचर और आगे बढ़ने का जो जज्बा है ना, कि दूसरे बंदे को देख के खुश हो रहे हैं कि यार तूने ये करा, मैंने आज ये करा, कल ये करेंगे, तू और मैं मिलके करेंगे, वो सब चीजें थी वहां पे। मेरे को वहां थी मिला सबसे पहले विमल। आप में से कुछ लोग जो पुराने हैं वो जानते भी होंगे। यहाँ पे एक टाइम पे विमल का तो बवाल हुआ करता था कि बहुत तगड़ा बंदा है, तो मेरा रूममेट था। तो ऐसे ही चंदन, तो उन्होंने माहौल को ना तो कभी नेगेटिव होने दिया और ना कभी मेरे को डिमोटिवेट फील होने दिया। क्योंकि भाई ये लगा लो कि 4 साल हो गए थे ग्रेजुएट हुए, और 4 साल में मामला खराब होने लग जाता है। घर वाले भी रिश्तेदारों के ताने सुन के परेशान हो जाते हैं, हम लोग भी हो जाते हैं कि यार होगा नहीं होगा। बहुत लंबी जर्नी हो गई थी और कुछ दिख नहीं रहा था कि कुछ होगा या नहीं होगा। बीच में कुछ एक आधे प्री निकले, कभी एक आधा टेस्ट निकला, उसकी टाइपिंग नहीं हुई, कभी रेस में रह गए, तो बहुत डिमोटिवेटेड तकरीबन यहाँ पे बच्चा हो जाता है। कुछ आसपास देख के कुछ वैसे, तो वो आपको जो रूममेट है, आपका जो सर्कल है ना, वो आपको इस चीज से बचा सकते हैं। तो ऐसा मेरे साथ हुआ। इस चीज को मैं अपने आप को बहुत लकी भी मानता हूँ कि इतना बढ़िया रूममेट और इतने बढ़िया दोस्त मेरे को मिले उस टाइम पे। तो उस टाइम पे सीजीएल तो था नहीं आसपास, एनटीपीसी का बहुत जोर चल रहा था उस टाइम पे। तो जब पेपर ही होने लग रहे थे फेज वाइज, तो जनवरी और फरवरी ये लगा लो पूरा चीज पढ़ने में मेरी और विमल की शादी कट गई इधर। उसका रिजल्ट अब जाके मिला है, अभी एनटीपीसी का रिजल्ट आया होगा, तो मेरे नंबर बन गए उसमें 102 नॉर्मलाइज होने के बाद। तो वो इतनी रात रात को 2-3 बजे तक हम इधर कंप्यूटर लैब में बैठे रहते थे, डिस्कशन करते रहते थे। भीम सर को आप जानते होंगे, भीम सर भी हमारे साथ ही डिस्कस वगैरह करते थे जीएस। तो आज जाके वो पता लग रहा है कि वो जो मेहनत करी ना, वो वर्थ थी बहुत। ऐसे नहीं था कि चीजें खराब हो रही है, तो वो मुझे दिखा मगर बहुत बाद में लिखा। तो कई बार हम क्या करते हैं कि तुरंत रिजल्ट चाहते हैं कि आज मैंने ये चैप्टर पढ़ दिया और बस अब हो ही जाए, चीजें हमारे अकॉर्डिंग होने लग जाए। तो ऐसा नहीं होता है। पर बाद में मेरे को मिला उसका रिजल्ट, और उसके बाद क्या हुआ, फिर से कोविड का सेकंड वेव आ गया, फिर घर जाना पड़ा। तो मैं तो आपको बताऊं, मैंने तो बैंकिंग की तैयारी भी शुरू कर दी थी 2 महीने। तो 2 महीने मैंने बैंकिंग की तैयारी करी, थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो गया था। दोबारा से सोचा कि एसएससी तो अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मार्च में मेरा सीपीओ में ही सोना था, तो वो हुआ नहीं। तो मैं सोचा यार कभी इस साल हुएगा, एसएससी वाले वैसे थोड़े स्लो होते हैं, तो कभी ना करवाए मेंस। तो मैं बैंकिंग में चला गया, घर पे रहा 2 महीने मैंने बैंकिंग की तैयारी की, ठीक ठाक स्कोर भी आने लग गया। मैं चलो देखेंगे। फिर जैसे ही जून हुआ मैं इधर आया, कोविड कम हुआ, एसएससी वालों ने भी अपना वो डाल दिया। साथ साथ मेरी सीपीओ की तो खैर चल ही रही थी, मेंस की तैयारी मार्च से पहले ही काफी कुछ बहुत सारी चीजें रिकवर कर ही दी थी। हमारा 3 लोगों का ग्रुप था क्या, जब हम सीपीओ मेंस की तैयारी कर रहे थे। एक मैं, जाखड़ और शक्ति, आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे। और मेरे पीछे जो सबसे बड़ा हाथ था मेंस की तैयारी करने का, वो था हमारे भाई कटप्पा का। कटप्पा को आप सब लोग जानते होंगे अगर आप गुरुकुल में हैं तो।
तो मेरे लिए तो वो एक बड़ा भाई लगा लो, मेंटोर लगा लो, कि हमेशा मेरे पीछे वो रहा है। उस इंसान ने मेरे को जबरदस्ती मॉक टेस्ट भी दिलाए हैं, जिस दिन मेरा पढ़ने का मन नहीं था उसने मेरे को पेपर भी लगवाए हैं। मतलब एक तरीके से पुश किया है उसने मेरे को कि अगर मैं आज सीपीओ मेंस में अगर मेरे 196.25 नंबर आए, अगर सीपीओ मेंस में मेरी एक रैंक आई है ना, तो ये लगा लो मेरी नहीं है, वो कटप्पा की है। इतना पुश कर दिया उन्होंने मेरे को। तो तभी मैंने आपको वो बात बोली थी कि आपका सर्कल, आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए कि जो आपको आगे ले जाए और आपकी कामयाबी से बिल्कुल भी ना जाए। आपको इतना कामयाब होते देखे और खुद भी मेहनत करे। तो ये चीज थी। उसके बाद मैंने सीपीओ में दे दिया था, ठीक ठाक नंबर आ गए थे। तो अभी उसका 2-3 दिन पहले रिजल्ट आया, तो ऑल इंडिया 47 रैंक सिक्योर करी मैंने। तो बहुत खुशी। ये सब चीजें शायद ना ही हो पाती, क्योंकि सर ने इतना अच्छा माहौल दिया कि वो बच्चे मिले मेरे को जो आप में से ही होंगे, जो एक दूसरे के दोस्त हैं, साथी है, रूममेट है, या जो साथ में बैठ के पढ़ते हैं, साथ में मॉक देते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एक दूसरे को आगे पुश कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ पे आदमी थोड़ा सा ये हो जाता है कि परेशान कि यार सुबह 6 बजे उठा दिया मेरे को, रात को 12 बजे तक अभी मेरे को पढ़ना पड़ेगा, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही। सबके दिमाग में आता है, हमारे में भी आया था, आपको में भी अब शोर आता ही होगा, बिल्कुल आता होगा। क्योंकि आदमी 6 दिन का रूटीन अगर इतना 18 घंटे अगर किसी को दे दोगे ना, तो वो आपको भाग जाएगा, शुरू में ही भाग जाएगा, हफ्ते 10 दिन में वो भाग जाएगा यहाँ से। और अगर वो टिक गया तो वो फिर कुछ कर देगा। तो यही है भाई, अगर आप टिके हुए हो तो टिके रहो। संघर्ष थोड़ा लंबा होगा मगर फिर रिजल्ट शानदार होगा, मजा आएगा उस चीज को भी। क्योंकि वो जो मेरे भाइयों के चेहरे पे खुशी, मेरे घर वालों के, मेरे दोस्तों के चेहरे पे जो मैंने वो खुशी देखी है ना रिजल्ट के बाद, वो मैं शायद शब्दों में आपके सामने बयान नहीं कर पाऊंगा, और ना शायद उस चीज को समझ पाओगे कि क्या होती है वो खुशी। और सबसे बड़ी बात, जो आपको चाहिए था, जो मेरे को चाहिए था, जो जिस पोस्ट के लिए मेरी फाइट थी, वो मेरे को मिल जाना। और एक ये समझ लो, जिसको कभी कोई गाइडेंस नहीं थी, गिर गिर के चीजें सीखी हैं, उसके लिए किसी प्रेस्टिजियस एग्जाम में टॉप 50 में रैंक लाना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं ये चीज अचीव भी कर पाऊंगा, मगर ये माहौल, ये यहाँ पे दुखी होना, वो सब काम आ गया। एक टाइम था जब कांस्टेबल के लिए मैं तैयारी करता था उस टाइम पे। तो सर एक दिन मेरे को बोले थे कि रजत तू ये सब मत करा, ठीक है, तू अपना सीपीओ फोकस कर, सीजीएल पे फोकस कर। तो उस टाइम मेरे को याद है, मैंने सर को बोला था, पापा सर मेरे को जो कुछ भी मिल जाओ, क्योंकि 4-5 साल हो गए थे। तो 5 साल बाद इंसान का क्या हालत हो जाती है, मिडिल क्लास कैसे उसको लेके क्या लोग बातें बनाते हैं, किस तरीके से क्या होता है, वो सब चीजें शायद जिस पर बीत रही है ना वो समझ सकता है अच्छे से। आप लोग में से भी बहुत सारे होंगे जिनके घर वाले बहुत कष्ट से उसको पढ़ा रहे होंगे इधर, ठीक है। तो उस टाइम सर ने मेरे को समझाया कि कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं कांस्टेबल का पेपर मेरा हो गया और मैं फिजिकल में रह गया था। और ये सब हुआ था मेरे सीपीओ मेंस के 1 महीने पहले, जस्ट 26 जुलाई को मेरा सीपीओ मेंस था और 31 जून को मेरा फिजिकल नहीं हुआ था। तो उस टाइम में इतना डिमोटिवेटेड था, 2-4 दिन घर पे तो क्या बताया नहीं, पर यहाँ अपना आराम से रूम में आराम से, तो क्या मेरे को पता था क्या बीत रही है, ठीक है। रोते भी थे, फिर आके लाइब्रेरी बैठ जाते थे, फिर पता यार ये क्या हो रहा है, क्या पता ये भी ना हो अच्छे से। तो ऐसा सब कुछ चलता रहा, मगर जिस दिन पेपर था वो दिन ये लगा लो कि उस दिन तो भोलेनाथ साथ में बैठ के दिवा रहे थे पेपर। ऐसे लग रहा था कि वो ये दिन तो तेरा ही है, तू कर ले जो तेरी मर्जी है, तेरे को जितने चाहिए नंबर उतने ही ले ले तू। तो वो वाला सीन था। तो वही है भाई, अभी आप यहाँ हैं तो हिम्मत मत हारना प्लीज।
मेरे बड़े भाई की तरफ से सजेशन भी है, रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि अगर आप ऊपर नहीं आए ना तो आप अपने माँ बाप के चेहरे पे खुशी देख पाओगे जो वो डिजर्व करते हैं, जो सेक्रीफाइस उन्होंने आपके लिए किए हैं, जो आपके बड़े भाई ने, छोटे भाई ने, अपने फैमिली मेंबर जो आपको इतनी कष्ट से जब रखे हुए हैं ना, या आप भी रह रहे हो, तो वो वर्क हो जाएगा उस दिन जिस दिन आप एक अच्छा रिजल्ट देंगे उनको और आप सक्सेसफुल होंगे। आपसे ज्यादा आपके चारों तरफ वाले खुश होंगे, आपके भाई खुश होंगे, आपके माँ बाप, तो वो चीज उस दिन कंप्लीट हो जाएगी। ये तो भाई मेरी जर्नी थी। अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस है, कुछ है, तो मैं यहाँ हूँ, आप मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत टफ आ जाता है, तो सर नंबर एकदम से पहले अच्छा आ रहा है कम हो जाता है, तो फिर डिमोटिवेशन बहुत होता है। भाई क्यूआईपी एक ऐसा पैटर्न पेपर आया हुआ है ना जो आपको इधर टेस्ट करेगा ही करेगा। जैसे क्या होता है, आप भी टेक्स्ट बुक वगैरह में टेस्ट देते होगे, वहां मान लिया आपका 150 आ रहा है तो क्यूआईपी में आपका 120 आएगा। इस तरीके से वो डिजाइन है। और एक क्या है, वो ऑफलाइन, अभी सर ऑनलाइन दे रहे, ऑफलाइन ऑफलाइन, तो उसमें क्या है ना, आपके ऊपर एक अलग से मेंटल प्रेशर होगा जो आप एग्जाम में फील करोगे ना। जैसे यहाँ पे क्या है, आपको एमआर शीट भी भरनी है, तो गोले भरने में तो भाई टाइम जाएगा, नो डाउट। तो आप इस जो कि आपकी 50 मिनट में तैयारी हो रही है 1 घंटे की नहीं, आप मेंटली प्रिपेयर हो रहे हो ताकि आप जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको ये नहीं लगेगा आपके पास टाइम कम है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज है। भाई प्री में मेरे 130 नंबर थे। मैं तो बहुत, ये समझ लो, मैंने आपको बताया कि 3 महीने जब मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया था प्री के लिए, बड़ी मुश्किल से 130 नंबर आए थे। तो मेरा ये था कि डू एंड डाई है, अब तो मेंस में नंबर लेने ही पड़ेंगे, नहीं तो कुछ होगा नहीं। तो मैं तो आज अगर मैं दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बना हूँ ना, तो मेरे मेंस के नंबर के बदौलत ही बना। वो 400 में से ही मिलती है भाई। हाँ, आपके प्री के और आपके मेंस के नंबर जब जुड़ते हैं 200 में से, तो तब आपको वो चीज सिक्योर होती है। वो भाई क्या होता है, जैसे आपकी प्रेफरेंस भरते हो आप 6 प्रेफरेंस में से, सीपीयू में जो सीपीयू की बता रहा हूँ मैं आपको, आप 6 प्रेफरेंस में से भरते हो। आपके मान लो कि 350 नंबर है, तो उसके हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी, आपने कौन सी प्रेफरेंस भरी है, दूसरे बच्चों के कितने नंबर है, तो उसके हिसाब से आपको पोस्ट मिलती है। जो बच्चे ज्यादा पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं पहले भी, जैसे सब बच्चे तकरीबन दिल्ली पुलिस भरते हैं, तो उस हिसाब से फिर अगर उनके नंबर होते हैं कट ऑफ से ऊपर, तो उनको दिल्ली पुलिस मिलती है, सीआईएसएफ मिलती है, ऐसे ही एसएसबी, आईटीबीपी। टोटल भाई मेरे नंबर बनते 325 पॉइंट समथिंग है। हाँ भाई फर्स्ट रैंक के तो नहीं पता। भाई उस समय तो ये था कि प्री में अगर मैं 130 मेरे आ गए तो मेरे लिए बहुत थे वो, क्योंकि मैं उस मेंटल स्टेट में था ना 2019 की जून जुलाई तक, कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं प्री निकाल लूंगा। जब 2018 वाला सीपीयू प्री दिया था ना, तो 100 के आसपास नंबर थे, और वो वाला तो बहुत हल्का पेपर आया हुआ था। अगर आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर 18 सीपीयू में, तो 19 सीपीयू से काफी हल्का पेपर था। तो ये पेपर देख के तो मेरे को लग रहा था कि 3 महीने में तेरे से जितना हुआ तूने कर दिया, ठीक है, अब मेंस में खींचना है जो कुछ करना है। तो भाई एक पेपर लाइफ बदल सकता है, थोड़ा सा पेशेंस रख के चीजें करें। ये आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है इस चीज का। एक नॉर्मल बच्चा हमारे, आप लोगों में भी होंगे 120-30 नंबर आते होंगे यूआईपी पे, और ज्यादा भी आते होंगे, तो दूसरे बच्चे को देख के आप ये मत सोचो कि आप कि यार उसके 150 आ रहे हैं, उसके 170 आ रहे हैं, उसके 180 आ रहे हैं। वो भाई
उसकी इंडिविजुअल मेहनत है, उसकी तैयारी है, आप उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपने में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं बजाय दूसरे पे कमी छांटने के या उसको डिमोटिवेट करने के। आप खुद पे मेहनत करें। मेरी इंग्लिश अच्छी थी, मैंने उसमें मेहनत करी। सीजन में मेरा मैथ में मैं हर बार मार खा जाता था, तो मेरे को ये पता था सीपीओ मेरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, क्योंकि मैं इंग्लिश में अच्छा कर सकता हूँ। तो मैंने उधर करा, उधर मेरे को रिजल्ट मिला। बस यही है। दिया भाई। अभी क्या हुआ कि 26 जुलाई तक मैंने अपना पूरा फोकस सीपीओ पे रखा। उसके बाद 18 को मेरा पेपर था सीजीएल प्री, तो मेरे उसमें नंबर आए 145। अभी मेंस तो मैंने दिया नहीं, खैर स्किप कर दिया, मगर वो ऐसे ही हो गया बस। तो भाई आपको नहीं पता कि आप कहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट और डालें किसी चीज में तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। पर हम ये सोचते हैं कि यार छोड़ना, सुबह जाते हैं, सुबह भी उठना है 6 बजे। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे रात को 4 बजे तक भी पढ़ते हैं, वो बहुत अच्छा है, वो और बढ़िया रिजल्ट दे सकते हैं। तो भाई जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं ये नहीं कहता कि मैंने बेस्ट मेहनत की, मेरे से अच्छे और भी है, मेरे भाई है, मेरे दोस्त है, मैंने आपको नाम भी बताया, मेरे जो साथ रहते थे, तो वो मेरे से और अच्छा डिजर्व करते हैं और वो और अच्छा देंगे भी। और बिल्कुल जितनी वो मेरी कामयाबी पे खुश है, मैं उससे ज्यादा खुश हूँ उनकी कामयाबी पे, क्योंकि उन्होंने मेरे को बढ़ाया है एक तरीके से। यहाँ पे रहते हुए अगर आपको एक अच्छा दोस्त मिल रहा है, एक अच्छा स्टडी पार्टनर मिल रहा है ना, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है मेरे भाई। जो आपके साथ रहता है 24 घंटे, आपको कुछ सिखाता है नया, आप उससे कुछ नया सीखते हैं, तो वो बेस्ट है आपके लिए। आप भी एक, मैं तो यही सबको बोलूंगा कि अपना एक ऐसा दोस्त, एक या दो दोस्त ऐसे चुने जो आपको अच्छे से लेके चले। क्योंकि यार हम अभी इस फेज में है ना इधर कि हम एक दूसरे को देख के ज्यादा आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग दोनों साथ में पेपर दे रहे हैं, आपके कम आ रहे हैं उसके ज्यादा आ रहे हैं, तो वो चीजें थोड़ा बहुत आपको आगे खींचती है। अगर पॉजिटिव वे में उस चीज को लोगे तो वो बहुत अच्छा है। मगर ये नहीं है कि फिर अपनी कैपेबिलिटी भी पता होनी चाहिए कि भाई मेरी ये कैपेबिलिटी है, मैं इसमें और मेहनत करूंगा। ये नहीं कि आप दूसरे लोगों को देख के उससे जेलस फील करें। हमारे टाइम में भी यहाँ थे ऐसे बच्चे जो मतलब मेहनत पूरी करते थे, मगर नेगेटिव अप्रोच बहुत ज्यादा है। यहाँ रह के शायद थोड़ा बहुत मेंटली प्रेशर भी आ जाता है, तो उस वजह से भी आप सोच सकते हैं कि थोड़ा प्रेशर आ जाता है बच्चे पे। तो वो फिर उनके दिमाग में फिर नंबर चलने लग जाते हैं कि यार अगर मेरे को इनकम टैक्स नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को दिल्ली पुलिस नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा। तो वो सब चीजें तो बात की बात है, जो अगर आप डिजर्व करते होंगे ना तो आपको इनकम टैक्स से भी बढ़िया मिलेगा, आपको एमबीए मिल जाएगा, आप जिस चीज की जो आपकी ड्रीम जॉब है वो आपको मिल जाएगी। मगर ज्यादा नंबर करने से बेटर है कि आप अपने आप को बेटर करने में वो टाइम देंगे ना तो बहुत बेनिफिशियल होगा। ऐसे नहीं है कि मैं मजाक नहीं करता था इधर भी, मैं बहुत सीरियस होकर पढ़ता था। जो पुराने बच्चे हैं वो आपको बता देंगे कि जैसे ही मैं लाइब्रेरी छोड़ता था ना तो मैं बुक्स की और पढ़ाई के बर्डन को इधर ही छोड़ के जाता था। मैं कभी भी उसको बाहर नहीं लेके गया। संडे को मैं भी क्रिकेट खेलता था, हम भी वॉली खेलते थे, पूरा छत पे जाके मैगी भी बना के खाई है भाई। तो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल एकदम आइडियली है सब कुछ कि भाई ये इस बंदे ने तो सीधे रास्ते पे चल के सिलेक्शन लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक बंदा अपना तरीका होता है, हर एक बंदे का मेहनत करने का भी उसका अलग तरीका होता है, पढ़ने का भी अलग तरीका होता है। तो आप अपने तरीके को पहचानो, आप उन लोगों को पहचानो जो आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। आपने गौरव सर ने आपको एक इतने बढ़िया एनवायरमेंट में डाल दिया है इधर कि बहुत सारे केपेबल बच्चे आपके आसपास हैं। आपको बस ये पहचानना है कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये मेरे को आगे लेके जाएगा, ठीक है। उसके साथ मिलकर मेहनत करो। और नहीं तो पापा सर, भीम सर गाइडेंस के लिए इधर रहते हैं, गौरव सर तो है 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल। तो वो सब चीजें अगर आप करोगे ना, अपने आप पे काम करो, बस यही है। इंग्लिश की तैयारी तो भाई ऐसे करी,
पहले तो मैंने आपको बताया कि भाई कोचिंग में बड़े धक्के खाए हैं, ठीक है। केडी में भी मैं पढ़ा, इंग्लिश की कोचिंग करी मैंने। उसके बाद ये मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, जब मैं मुखर्जी था मैं उनको सर से भी पढ़ा, मगर जब तक क्या था, प्रैक्टिस नहीं थी, मेरी प्रैक्टिस नहीं हुई थी, वो बस थ्योरेटिकल नॉलेज थी। तो जब यहाँ पे आया या मैं दिल्ली में था, खैर मेंस की तैयारी तो मेरी ज्यादातर इधर से ही हुई है। तो मैंने आपको बताया हमारा 3 लोगों का ग्रुप था, मैं जाखड़ और सचिन। तो हम क्या करते थे, हम मॉक पे ज्यादा प्रायोरिटी देते थे। हम इधर जैसे आपको अगर पेपर होता है 10 से 12 बजे तक, तो एक आइडियल सिचुएशन ऐसी लेके बैठते थे इसी कंप्यूटर लैब में कि 10 से 12 बजे तक ना तो कोई उठेगा, ना कोई पानी पीने जाएगा, ना कोई टॉयलेट जाएगा, बस मॉक देना है। फिर हम मॉक देते थे तो तुरंत रिजल्ट आ जाता था। तो आधे घंटे में उसको एनालाइज करते थे फिर कि तूने क्या गलती करी, तूने क्या गलती करी, ये तू ठीक कर सकता है, ये यहाँ से ठीक हो सकती है। तो इस तरीके से एक तो मॉक हो जाता था। उसके बाद जब एग्जाम का पास आ रहा था ना, तो बुक आती है पिनाकल के नाम से, आपके पास होगी भी, पिनाकल पब्लिकेशन की एक बुक आती है इंग्लिश की। तो वो बुक महीने पहले मैंने लगानी शुरू करी थी। खैर ऐसा नहीं है कि और बुक नहीं पढ़ी है, नीतू मैडम की जो बुक है प्लेन टू पैरामाउंट वाली, उसने भी कुछ नोट्स से भी, और फिर एक ब्लैक बुक की वो क्या मैंने बहुत काफी पढ़ी। और उसके बाद लास्ट में वो बुक अंधा होकर लगाई पूरा की, बस ये बुक मैंने 2 बार फिनिश कर दी थी वो लास्ट के 1 महीने के अंदर। उसके बाद जो अपना नोट्स था, रिविजन था, वो तो था ही। और उसके अलावा मैंने बताया कि कटप्पा ने एक ने मॉक और आप मानोगे कि स्टेनो के जो टेक्स्ट बुक पे जितने भी टेस्ट है ना एसएससी से रिलेटेड, इवन सीडीएस तक के पेपर हमने ऐसे बैठ के मजाक में ऐसे दे दिए थे कि उन चीजों से मेंटली भी इतना प्रिपेयर हो गया था कि अब इंग्लिश से मैं नहीं डरूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इंग्लिश से तो बिल्कुल दोस्ती हो गई। तो वही सब चीजों ने हेल्प करी और बढ़िया स्कोर आ गया। क्लोज टेस्ट का भाई, अगर आप क्लोज टेस्ट एक ऐसी चीज है, देखो एक पीक्यूआरएस होता है क्लोज टेस्ट और एक कॉम्प्रिहेंशन। ये करने से बच्चे कतराते हैं, ठीक है। जब ये आप 200 नंबर का पेपर दोगे ना, तो आप ये सोचते हो यार मैं पहले ना वोकैब कर लूं और ग्रामेटिकल पोर्शन कर लूं, वो सब कर लूं, क्योंकि वो एक्टिव पैसिव कर लूं, वो फटफट हो जाएगा, दिमाग भी नहीं लगेगा, आधा तो कर दिया, नहीं तो छोड़ दिया। इसमें क्या है, आपको आंसर ढूंढने पड़ेंगे चीजों के, थोड़ा सोचना पड़ेगा चीजों पे। तो उससे बच्चे क्या है कतराते हैं। अगर आप उसको थोड़ा सा स्मार्ट वे में टैकल करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो बहुत इजी चीज है। जैसे कि मैं क्या करता था, अगर मैं अपनी बताऊं, जैसे 200 का पेपर होता था सीपीओ मेंस का, तो उसमें क्या है कि मान लो कि आपके सामने 5 क्लोज टेस्ट है, तो आपको ये पहचानना है कि उसमें से 2 या 3 जो क्लोज टेस्ट होंगे ना, वो बिल्कुल इजी टू मॉडरेट होंगे। तो उनको आप अगर पहले टारगेट करेंगे ना, तो क्या हुआ, आपका दिमाग भी खराब नहीं होगा पेपर देते वक्त, और आपको बहुत टाइम सेव कर लेंगे। ऐसे ही क्या होता है, जो कॉम्प्रिहेंशन होते हैं उसमें क्या होता है, डाटा बेस होते हैं, बिल्कुल आपको डाटा चेक करा, क्वेश्चन में भी डाटा पूछा हुआ है, आपको डाटा मिल गया, आपने आंसर निकाल दिया फटाफट। और एक या 2 पैराग्राफ ऐसे होता है कि आपको उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन में भी लैंग्वेज उल्टी पूछ दी और ऑप्शंस भी क्लोज दे दिए, तो उसको आप बाद के लिए रिजर्व करें, पहले जो बाकी पेपर है उससे वो थ्रू हो जाए। ऐसी पीक्यूआरएस में होता है कि जिसमें एक तो पीक्यूआरएस सीधा पूछता है, एक फर्स्ट और 6 सेंटेंस देके बीच में 4 पीक्यूआरएस पूछता है। तो जो बड़े वाले होते हैं उनको आप बाद के लिए छोड़ोगे, जिसको आप स्कोर कर सकते हैं ना पहले, 4 वाला जो इजी वाला होता है उसमें आप अच्छे से उनको पहले कर ले, बाकी को छोड़ दे, चले अपना मार कर ले कि ये मेरे को बाद में करना है। तो उससे क्या होगा, आप देखिए कि 1 घंटे में तकरीबन आपने पेपर कर लिया होगा, 70 मिनट 80 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद जो 40 मिनट बचेंगे ना, आपके दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि आपको ये पता है कि जो चीजें इजी थी ना, या जो चीजें बहुत ज्यादा डूएबल थी, वो सब तो मैंने कर लिया। अब ऐसी कोई चीज नहीं बची है कि
जो बहुत इजी है वो मेरी रह जाएगी लास्ट में अगर मैं ठीक करूंगा जल्दी जल्दी। अब वो चीजें हैं जो डिफिकल्ट है, जिनका लेवल थोड़ा, और जो थोड़ा सा थिंकिंग मांगती है, थोड़ा टाइम चाहिए जिनको। तो अगर आपके पास लास्ट में टाइम होगा ना, अगर आप पैनिक नहीं करेंगे, लास्ट में 20-30 क्वेश्चन ही बचते हैं मेरे हिसाब से। इंग्लिश में ज्यादा हार्ड लेवल है नहीं एसएससी के पेपर में। तो आप अगर लास्ट में 20-30 क्वेश्चन होंगे तो आप बहुत अच्छे से उनको टैकल कर लेंगे, अगर आपके पास 30 से 40 मिनट है ना। और अगर आप सारे PQRS, क्लोज टेस्ट और पैसेज को लास्ट के लिए छोड़ देंगे ना, तो आपके पास अगर मान लो 50 मिनट भी है, 1 घंटा भी है ना, तो आपको डर लगेगा फिर पेपर करने में। आप ये सोचो, अगर आपने गलती से मुश्किल पैसेज पहले खोल लिया, उसमें 5-10 मिनट अगर आपके वेस्ट हो गए, आपको नहीं बना पाए आपको, तो आप एकदम पैनिक मोड में आ जाओगे। तो उसका इम्पैक्ट उन जो इजी वाले क्वेश्चन है ना, PQRS के और क्लोज टेस्ट के, उन पे पड़ेगा फिर वो इम्पैक्ट। आप से भी मिस्टेक करने लगेंगे कि ऐसे हो जाएगा कि अब यार मैं क्या करूंगा, फंस गया। आप फिर जल्दी जल्दी कुछ भी रहेगा, आपके दिमाग में बस एक टारगेट होगा, मेरे को बस पेपर पूरा करना है कैसे भी। आपकी एक्यूरेसी खत्म हो जाएगी उधर से। तो ये मेरी स्ट्रेटजी तो भाई यही थी। मगर आप अपने लेवल के हिसाब से, आप जिस तरीके से आप पढ़ते हैं, पेपर को अटेम्प्ट देते हैं, हर एक बच्चे का अलग अलग तरीका रहता है पेपर देने का। तो आप अपने हिसाब से जो आपका बेस्ट है, कुछ मेरा भी ऐड कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप खुद की स्ट्रेटजी बनाए और उसको फॉलो करें। भाई पहले से तो भाई मेरे से ज्यादा इंग्लिश मूवी सीरीज नहीं देखी होगी यहाँ पे शायद किसी ने। मगर खैर वो तो एक मजाक की बात है। मगर देख भाई, एफर्ट तो बिल्कुल करना पड़ेगा, आपकी अगर कमजोर भी है तो भी करना पड़ेगा। क्या कह रहे हो भाई? रीडिंग स्किल बिल्कुल कर सकते हो भाई। अगर देखो, लोग बोलते हैं कि भारी भरकम चीजें पढ़ो, कि भाई हिंदू ही पढ़ने लग जाओ, होता है हिंदू, आर्टिकल पढ़ो खूब सारे। अब आप 1 घंटा उसका आर्टिकल पढ़ोगे, 2 घंटा उसका मतलब ढूंढोगे, जितना फायदा नहीं हुआ उतना नुकसान हो जाएगा। आप पूरे दिन फिर बैठ के सोचते रहोगे, यार मैथ भी पढ़ता था, GS भी पढ़ती थी, इंग्लिश के चक्कर में सारा ही लग गया। भाई अगर न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है ना, तो ही पढ़ना। मैं तो यही बोलूंगा, जबरदस्ती मत करना खुद के साथ कि भाई दूसरा पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूंगा। मेरे को एक आध बार मैं कोई किताब पढ़ लेता था, नोवेल, जैसे जो भी किसी चीज में रुचि होती है तो पढ़ दो। मैं ये नहीं बोलता कि मैंने भाई 100-200 किताब पढ़ रखी है, 5-10 किताबें पढ़ रखी होगी, ठीक है। मगर ये है, मेरे को कभी कभी अच्छा लगता था तो मैं पढ़ लेता था। मगर ऐसा कुछ नहीं है कि खतरनाक लेवल की रीडिंग की थी मेरी या वो कुछ था, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल सेंटेंस भी, अगर आपको स्टोरी पढ़ना पसंद है, छोटी स्टोरी पढ़ सकते हो। जैसे क्या होता है ना, न्यूज़पेपर में हमको स्पोर्ट्स न्यूज पढ़ना बड़ा पसंद आता है, उसमें हमारा इंटरेस्ट रहता है क्रिकेट की बातें पढ़ने में और कुछ, तो वो पर उससे तो आपकी रीडिंग इंप्रूव ही हो रही है। तो आप जैसे आर्टिकल पे पढ़ रहे हो कि भाई भारी भरकम चीजें पढ़ते हैं, इकोनॉमी का नॉलेज नहीं है मगर इकोनॉमी के आर्टिकल पढ़ते हैं, वो चीज फिर आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी, आपका टाइम भी खराब होगा और उसका वो जो रिजल्ट आपको चाहिए ना, आप वो गेन नहीं कर पाओगे। तो मैं तो यही बोलूंगा। क्या भाई, सैटरडे को 4 टेस्ट हो रहे हैं, कौन से टेस्ट हो रहे हैं भाई? देखो भाई मैं तो, अगर मैं खुद की उससे बताऊं ना, अगर आप यहाँ टेस्ट दे रहे हैं, सर ले रहे हैं, ठीक है, वो भी एक बात है। अगर आप खुद दे रहे हैं वो भी एक अलग बात है। मगर मैं, जो मेरा ग्रुप था छोटा सा 3-4 बच्चों का, उसमें अगर मैं इंग्लिश की ही बात करूं तो सबसे कम नॉलेज मेरे को थी, मगर मेरी प्रैक्टिस थी। जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट बुक पे शायद ही कोई ऐसा इंग्लिश का टेस्ट होगा जो जिसको मैंने गो थ्रू नहीं करा होगा 1-2 बार, इवन स्टेनो के, सीडीएस के। तो वो प्रैक्टिस ही थी जो मेरे को उठा के ले गई मेंस में, नहीं तो मैं भी फिर 180 में सिमट के रह जाता। तो भाई प्रैक्टिस तो एक ऐसी चीज है एसएससी में कि वो अगर आप हटा दोगे ना तो फिर कुछ नहीं बचेगा।
तो जितनी भी आपको प्रैक्टिस करने का जो मौका मिल रहा है ना, उसको मत छोड़ो। अगर आप कुछ ना भी पढ़ोगे ना, आप अगर पेपर सुबह उठ के अगर आप पेपर देने लग जाओगे ना, तो ये चीज मैं शोर शोर बोल सकता हूँ, आपको बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगी। और जितनी पढ़ाई से नहीं दिखेगी ना, उतना आपको टेस्ट देने से दिखेगी। चाहे आप खुद से ले रहे हैं, चाहे गौरव से कुछ टेस्ट ले रहे हैं, वो टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। भाई सेक्शन वाइज तो अभी तो बताना थोड़ा मुश्किल होगा, दो साल के बाद हो गई, मगर कुछ खास नहीं थे नंबर। आप ये लगा लो 130 थे, तो अगर आप नॉर्मल भी लगा दो वही 35। इंग्लिश में थोड़े ज्यादा थे, इंग्लिश और हिंदी में। मैथ्स में तो मेरे कम नंबर थे, ये लगा लो। जीएस में भी ठीक ठाक थे, इंग्लिश में 43-44 थे शायद, और ऐसे ही रीजनिंग में थे। तो भाई अगर मैं उसको देख के चलता तो बात बनती नहीं ना। वो तो मेरे को पता है, ये तो डील डन हो चुकी है चीज, तो अब आगे मेंस है सामने। तो अगर मैंने उसमें अगर मेहनत नहीं करी मेंस में, तो फिर मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो जो अगर आप सब ऐसे भी होंगे बहुत सारे, जिनका एक टायर हो चुका होगा, बहुत सारे टेस्ट होगा, जिसमें दूसरा टायर है, आप कोई बॉर्डर पे भी बैठे होंगे किसी पेपर में, ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि यार छोड़ यार, तो अगली बार आएगा ना तो पूरी अच्छे से दूंगा। भाई कुछ नहीं पता होगा, सिचुएशन खराब हो जाती है, क्या पता आपका अगली बार कुछ मिसहैप हो जाए, आप पेपर ना दे पाओ और कुछ हो जाए। तो जो भी टाइम है ना, आप उसमें एफर्ट करो, और जो बेटर से बेटर रिजल्ट होगा ना, आप जो डिजर्व करते होगे उससे बहुत अच्छा ही मिलेगा। जैसे सर एक बात बोलते हैं कि नेचर कभी गलत नहीं करता किसी के साथ भी। आपको भी एक बात सुनाई होगी, जब आप इधर आए होंगे, एक कहानी सुनाई होगी, वो पत्थर वाली। वो एक्चुअल में सच है भाई। जब आप इधर थोड़ा टाइम दोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि यार जब आप 6 बजे उठोगे, दूसरों से आप आधा घंटा पहले आ जाओ, कुछ टाइम ज्यादा देने हो लाइब्रेरी में, तो वो एक्चुअल में वर्थ है वो चीजें। अगर आप ये सोचो ना कि वो पर दिखती है फिर पेपर के रिजल्ट में, आप ये सोचो कि यार 2 दिन में दिख जाएगी, यार क्या वर्थ है क्या नहीं है, वो तो नहीं दिखेगा मेरे भाई। बहुत क्या पता 1 साल ज्यादा लगे, 6 महीने ज्यादा लगे, हो सकता है 2 साल में ज्यादा लग जाए किसी से। हर एक बच्चे का अपना अलग पेस होता है, अलग लेवल होता है दिमाग का भी, और चीजें ग्रेस्प करने का भी अलग अलग पावर होती है। तो दूसरे को देख के ये मत सोचो यार ये तो गुरुकुल में कल आया था, ये इसके 150 आ रहे हैं, मेरे 120 आ रहे हैं, मैं 6 महीने से हूँ। तो भाई अपने लेवल पे चलो, अपने को बेटर करो, सब ठीक होगा। किसी का कोई डाउट हो पूछना हो भाई से? नहीं, चलिए हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका गिफ्ट आ रहा है तो 2 मिनट रुक दे। ये जो क्वेश्चन था, चार पेपर ठीक है क्या? मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं, संदेह करना छोड़ दे। आपसे ज्यादा सोचते हैं, हर बार नया कुछ बेहतर जो होता है करते हैं। यदि 2 महीने में यही नहीं जज कर पाए कि 4 पेपर ठीक है क्या, तो फिर गलत है। हमने पहले भी कहा था कि जिस दिन ट्रिक ये और जब तक है पूरा भरोसा रखिएगा, शर्मिंदा नहीं होने देंगे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। आपको लगता जरूर होगा कि 4 पेपर लेके अपनी ड्यूटी जल्दी पूरी कर रहे हैं, नहीं, हमें बहुत मेहनत लगता है 4 पेपर लेने के लिए। शायद आपको एहसास होता होगा, है ना? आपको 2 चैप्टर पढ़ने थे पूरे भी जीएस के, तो नहीं पढ़ पाए। हमने पूरे पढ़े, पेपर बनाए, मैथ के बनाए। हाँ, वो बनाए जिसके में 70-80 आ रहे हैं, उसमें आप खुद ही लोग नहीं डालते कि भी टेस्ट पे मत ज्यादा फोकस करो, अपनी स्टडी पे करो। हमने मैथ के टेस्ट के लिए किसी को कंपल्सरी नहीं किया। हाँ, जीएस के लिए किया कि मत पढ़िए, लेकिन यहाँ क्वेश्चन देख लेंगे तो फायदा हो जाएगा। तो ये सब संदेह करना छोड़ दो, फायदे में रहोगे। संदेह करते रहोगे। ये एक मात्र बालक था जिसने
पहले जीएस की बुक भी पैसे में देते थे, आपको तो फ्री में दी। तो उसमें हमने ऑप्शन रखा था कि 10 क्वेश्चन पूछेंगे, जो 8 बता देगा उसको फ्री दे देंगे। तो ये एक मत पड़ा था जो जीता था। तो ऐसे नहीं मिलता है सफलता, सफलता के लिए मेहनत करना पड़ता है, इसलिए तो अपनी बहुत कम संघर्ष होता है। 102 नंबर रेलवे में आए तो कुछ तो एफर्ट किया गया होगा, सीपीओ ने 47 रैंक आ रहा तो एफर्ट हुआ होगा। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, मोटिवेट रहिए और मजा आ रहा होगा, चेहरे से दिख रहा होगा कि वो जो सेटिस्फेक्शन है। मेरे पास पुराना रिकॉर्डिंग नहीं, फोटो तो बोलते मैं दिखाता कि कितना मुश्किल दौर रहता है। अभी आपका चेहरा ही बहुत टेंशन भरा रहता है, फ्यूचर को लेकर डर रहता है, माँ बाप का टेंशन बहुत सारे। जैसे आज सैटरडे को कई लोग नहीं उठे थे सुबह, है ना, सबका नाम लिखा हुआ है, रात को मोबाइल नहीं मिलेगा। तो ये चीज आपको लगा जरूर आपका कि हमारे पास डाटा नहीं है। थोड़ा सा तो 4-5 मिनट बढ़िया मेहनत कर लीजिए। हाँ, कोई रिक्वेस्ट करना है उनके थ्रू बात करनी, उसे इतना गैप तो है नहीं, लेकिन आप कह सकते यदि नाचना तो डीजे में मालिक करा टेस्ट के बाद नाचना होगा। चलो फिर नेक्स्ट क्लिप देखिए। सबसे पहले क्या कहता है, और कोई बात हो नहीं? हाँ पूछ लो। कौन सा है? बहुत सारे इनाम रखे हुए, बहुत सारे इनाम। फाइनेंशियली तो बोलना ठीक नहीं, इनकी पूरी लाइफ सेट कर दी हमने। कोई इनाम नहीं है? मेहनत नहीं बच्चों का है, आपका ही है। लेकिन आपसे सुबह कोई जाकर दिल्ली 6 बजे लड़ता है कि चलो, वो है आपका इनाम। बहुत मुश्किल है दिल्ली 6 बजे जगना, 3 बजे रात को भी देखना कि कोई गेट के तरफ तो नहीं घूम रहा है। तो वो सब आपके इनाम का ही तरीका है। हमने एक छोटा सा पौधा लगाया था, धीरे धीरे बड़ा। फाइनेंशियली इनको जरूरत होगी तो इनाम भी दिया जाएगा। हमने इनाम मत करो, सब कुछ ओपन करना ठीक नहीं। सिलेक्शन वही था। आज के टाइम में पूरे भारत सरकार ने 78,000 नौकरी दी है पिछले 1 साल। सिर्फ 78,000 नौकरी है। यदि हम 200-400 बच्चों को उसमें ऐड करें तो बहुत बड़ा योगदान है। तो हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप संदेह करना बंद करिए, इसमें फायदे में रहेंगे। आपको और भी दे रहे हैं कि आप अवार्ड जीतिए, जूस पीजिए, फिर अवार्ड जीतिए, फिर जूस पीजिए। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ बच्चे, हाँ ये बोल रहे हैं कि जब आप डिमोटिवेट होते थे तो कैसे मोटिवेट करते थे अपने आप? भाई आपको देखो, ऐसा तो है नहीं कि सब लोग बहुत रिच फैमिली बैकग्राउंड से होंगे। आपके माँ बाप ही आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, और जो आपके साथ रह रहे लोग आपके दोस्त हैं, तो वही आपकी मोटिवेशन है। वही लोग आपको, अगर नेगेटिव चल रहा है तो जैसे मेरे साथ होता था, मैं बहुत बार शिव से बात कर लेता था, किसी दोस्त से बात कर लेता था, जो मेरे भाई से बात कर लेता था, जो मेरी प्रॉब्लम को समझे, उसका मजाक ना उड़ाए और उसको एक पॉजिटिव वे में लेके मेरे को अच्छे से गाइड करेंगे। ऐसे इंसान से आप बात कर सकते हैं नेगेटिव माहौल में,
तो उससे आप बहुत एनर्जेटिक भी फील करेंगे। शायद आप समझ नहीं पाए, मगर आप अगर जब करके देखेंगे ना, जो बंदा जनरली आपकी केयर करता होगा, आपकी खुशी में खुश होगा, आपको सपोर्ट करना चाहता होगा ना, तो वो आपको बहुत अच्छी सलाह देगा और गाइडेंस भी देगा कि आप ऐसा करें। तो इसी तरीके से आप भी उस चीज को दूर कर सकते हैं। थैंक यू। अब आपके डिनर का टाइम हो गया, डिनर करें आप, और फिर 8:30 बजे आज मैथ का टेस्ट है। फिर रात के 11 बजे आपका कैब का टेस्ट है। और खूब जी जान लगा के पढ़ो, ना आपको बुक की टेंशन लेनी। आपने सर बहुत को पकड़ा नहीं, बुक का नाम इन्होंने सारा बताया है जितनी मार्केट में, लेकिन उसने एक बात बार पढ़ी कि मैंने मॉक बहुत ज्यादा दी, मैंने कोई मॉक नहीं छोड़ा। जैसे उसने बोला क्लोज टेस्ट, तुमने इस पेपर पढ़े ना पढ़े, लेकिन प्रीवियस ईयर सारा पढ़े तो एक बार। नया आ रहा है क्या क्वेश्चन? नहीं आ रहा है, सारे क्वेश्चन इंग्लिश में ही आ रहे हैं। और इंग्लिश लगभग सबका ठीक होता है, थोड़ा सा सिर्फ प्रैक्टिस करते चले जाए। मैथ अच्छा हो जाएगा, नौकरी पक्की हो जाएगी। इंग्लिश अच्छा लगे, सीपी हो जाएगा। तो बहुत सारे ऑप्शन। हमेशा अधिकांश लोग नंबर के पीछे भाग रहे हैं। पहले अपना सिलेबस पूरा कर ले, अपने वीक पॉइंट पे काम कर ले, अपने आप नंबर आने लगे। तो बहुत सारी बातें इन्होंने कहा कि कही है, आपने कितना पकड़ा कितना नहीं मुझे नहीं पता। वैसे कि हम इंतजार करें कभी आ जाए, इसलिए देखते हैं कहां तक पहुंचे। पराठा पराठा के लिए आए। ये आए हैं उस चीज को बचाने के लिए जो इन्होंने खोया है। 2 साल 3 साल लगाने के बाद जो इनका जो दर्द है, उस चीज से बचने के लिए, बचाने के लिए कि हमने जो गलती की वो नहीं करी है। और इतनी गरीबी ठीक नहीं कि पराठे के नाम पे खुश हो जा रहे हैं। हम मानते हैं कि हालत ऊपर खराब है, लेकिन इतना नहीं है भाई। अभी जैसे ये तो खैर चलता रहता है, रोटी में से प्रॉब्लम आ रही है, ठंडा हो जा रहा है, तो अगले 2-3 दिन हम पुराना सिस्टम दोबारा करेंगे, गर्म ही रोटी देंगे। थोड़ा सा शेड्यूल आगे पीछे 15-20 मिनट का रिलैक्स लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं ही गया था कि इसका लॉस है, मैं ही गया था कि आपने से अधिकांश लोग 8:45 सवा 9 तक ऊपर थे, तो 7:30 बजे जाके 9:15 तक खाना खा के आ रहे, तो दिक्कत हो रही थी। तो मैंने कहा कि यार हम कुछ दिन ठंडा खा लेंगे ठीक, लेकिन हमें हमारे बच्चे को 7:30 तक फ्री करो। तो हमने उसका एक अल्टरनेट ढूंढा है। हम नंबर ऑफ जो जिसपे रोटी सेकेंगे चूल्हा, उसको बढ़ा रहे हैं, 3-4 कर रहे हैं, और उसी समय ताकि 3-4 लोग, सभी लोग हम लोग के टाइम पे देखें। इस स्वप्निल ने एक अच्छी बात कल कही। मैंने कल किसी से पूछा कि ये करें क्या? उसने कहा जो करना है मत करना, जो नहीं करना वही करो। मैं क्या मतलब इसका? लैंग्वेज इनका अच्छा था, मैंने वैसे तो उन्होंने बोला कि रोटी वाले पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो फिर आज मैंने उस पर काम कर लिया, 1-2 दिन में बढ़िया चूल्हा ला ठीक से कर। तो आपके हम खुद केयर कर रहे हैं, पता है हमारे बच्चे का कितना सफर कर रहे हैं। ये रिजल्ट इतना आसान थोड़ी नहीं है, लेकिन आप उसको लगे हुए दिन रात मेहनत करते हैं। हमें पता है कि आपको डेली सुबह 6 बजे जगना बहुत मुश्किल है, आदत हो गया है, बस इसी आदत को बना के रखिए। हमने एक छोटे सा घड़ी गिफ्ट किया है, तो और जो लोग रजत के साथ थे, हाथ उठाओ, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक 7। आप लोग अभी डिनर के लिए चलेंगे हमारे साथ। आपका भी नंबर आएगा, हाँ आपका भी नंबर आएगा जब आप सिलेक्ट होंगे। चलो अभी सेशन में खत्म करते हैं, हम 7:30 बजे आते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, 8:30 तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।